जन्माष्टमी का व्रत हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है जो जन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वह व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। साथ ही उसके पाप कर्मों से भी उसको मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा क्या है, आइए जानते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था और देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरकार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बहुत प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसके गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगी, पर मेरे पति को मत मारो। मेरे पति को मारने से तुम्हें क्या लाभ मिल जाएगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को एक कारागार में बंदी बना दिया। वसुदेव देवकी की एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठाल दिए गए। उसी समय नंदगांव में नंद जी की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव और देवकी के दुखी जीवन को देखकर उनके 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो कुछ नहीं सिर्फ एक माया थी। जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लूँगा। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आना और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसको लाकर तुम कंस के हवाले कर देना। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती यमुना नदी तुमको पार कराने का मार्ग स्वयं ही दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को एक सूप में रखकर कारागार से निकल गए और यमुना नदी को पार करते हुए नंद जी के घर पहुंच गए। उसी समय नवजात शिशु को उन्होंने यशोदा के पास सुला दिया और यशोदा के जन्मी हुई कन्या को लेकर वे वापस मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पहले की तरह बंद हो गए। जब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव और देवकी को बच्चा पैदा हुआ है तो वह बंदी गृह में जाते हैं और देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या फ़ायदा होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन जा पहुंचा है, वह जल्द ही तेरे पापों का दंड तुझे देगा। यह सुनकर कंस बहुत ही विचलित हो गया। उधर बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा जी ने कृष्ण जी का पालन पोषण करा। कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उसके द्वारा दी गई सारी कोशिशें विफल हो गईं और कृष्ण को कोई मार ना सका।
अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध करा। राजा उग्रसेन को फिर से मथुरा की राजगद्दी सौंप दी गई। इस प्रकार से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी होती है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी पर व्रत करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन विधि पूर्वक यशोदा और नंदन जी की पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। वही जिन दंपतियों को संतान की चाह है उन्हें जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार साधना करने के लिए भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में जब जन्म हुआ था उस समय भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से और उनका भजन कीर्तन करने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। आशा है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो हमारे भक्ति मार्ग चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जन्माष्टमी से जुड़ी और जानकारियाँ भी आप ले सकते हैं। धन्यवाद।